तो बात हो रही थी कॉन्टेक्ट अस पेज की, ठीक है, फॉर्म की। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने दूसरा कोई, या इसको सपोज अगर आप एडिट कर दें, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है जी, ज़्यादातर सही था, इंटरनेट कार नहीं कॉन्टेक्ट फॉर्म, मतलब आप प्लगइन्स तो आपने मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह आपने इंस्टॉल करने हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो डिपेंड करता है कि आप किस फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये अब रिलेटेड है कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म मींस कि जो हम फ्रंट एंड से फॉर्म के थ्रू वेबसाइट के जो ओनर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लिमिटेड नहीं है, उसके लिए आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक ही वो फॉर्म बना होता है, ऑलरेडी उन्होंने एक सैम्पल रखा होता है। अगर आप उसको एडिट कर दें, ठीक है, तो आपके पास ये कुछ फील्ड्स आएंगे, ठीक है, और ये आपका वो फॉर्म है, ठीक है। अब मैं इस समझा देता हूँ कि हमने फॉर्म बनाना किस तरह है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, कोई भी फॉर्म आप बना रहे हैं, लाइक सपोज आप कहते हो कि मैं चलो पहले तो इसी कॉन्टेक्ट फॉर्म को दोबारा बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास सारे फील्ड्स हैं। अब 12 को आप समझ लें, टेक्स्ट जो है वो सिंपल इनपुट जो होगा वो सिंपल टेक्स्ट होगा, कोई भी हो सकता है, नंबर्स एंड कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। ईमेल सिर्फ स्पेसिफिकली ईमेल के लिए मतलब यूज़ होगा, यस, ठीक है। कंबाइन है कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स, कैरेक्टर्स एंड क्या कहते हैं उसको, या तो कुछ भी आ सकता है उसमें, ठीक है। एंड URL, ये स्पेसिफिकली URL के लिए यूज़ होगा। मतलब अगर आपने इसको फिल करना है तो आपने, ये इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ पे ये रिक्वायर्ड होगा कि आप वहाँ पे HTTP और www.something.com ये ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। फिर टेलीफोन, ठीक है, ये भी अगेन वही इंटीजर्स वगैरह है, ठीक है। नंबर्स भी सिर्फ नंबर्स के लिए यूज़ होंगे। फिर डेट, अगर आपको इस डेट वहाँ पे कोई फॉर्म है उसमें डेट भी यूज़ हो रहा है तो आप डेट के लिए जी हाँ हाँ 1 2 3 बिल्कुल जी, ये 1 2 3 4 जस्ट स्पेसिफिक टू नंबर्स, मतलब इसमें आप वर्ड्स वगैरह नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। लाइक ABC आप इसमें एंटर नहीं कर सकते, ठीक है जी। टेक्स्ट से यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख ले कि आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपके लिए मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप ईमेल यूज़ करो, वो लाइक URL टेलीफोन जो भी है। लेकिन यहाँ पे वो बात आती है, लाइक सपोज अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा मुझे चाहिए वो इम्पोर्टेंट है कि ये हो, तब आप उस पे जा सकते हैं, लाइक नंबर्स और टेलीफोन और URL पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मींस के वो लाइक आप उसको ऑप्शनल भी रख रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप टेक्स्ट यूज़ कर लें। टेक्स्ट से आप मल्टी वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ईमेल है तो उसमें ज़रूर आपने ईमेल एंटर करना होगा, ठीक है। अब उसमें कुछ मतलब अगर आप कुछ और एंटर तो वो सबमिट नहीं होगा, जी जी, ठीक है। इसी तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू मींस सेलेक्ट, जब आप सेलेक्ट करते हो और फिर एक मेन्यू आती है उसमें आप कोई भी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। चेक बॉक्सेस, ठीक है, एंड रेडियो बटन्स, एक्सेप्टेंस,
एक्सेप्टेंस मीन जब आप वो चेक लगाते हो कि आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट एंड ब्ला ब्ला प्राइवेसी या कोई भी चीज़ हो, ठीक है। रेडियो बटन जी, रेडियो बटन रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है, लेकिन रेडियो बटन में ये होता है कि अगर आप एक चॉइस सेलेक्ट करते हो तो दूसरा आप हो जाता है, मतलब आप एक ही सिलेक्शन कर सकोगे, ठीक है। चेक बॉक्स में आप मल्टी कर सकते हो, ठीक है। चैनल लाड़ो एंटीना वगैरह बस चढ़ते थे आप ये लवस मुझे वाली मगें कर ताको सार नाश्ता बकड़ी माहू नाश्ता में बकड़ी संगा सही है क्या हाँ ना थैंक यू मैदा में खालिद है ब्याह मसले थैंक यू मैदा में खालिद है थैंक यू क्या हुआ यार सही। अच्छा क्विज फॉर्म टैग जनरेटर, अब मुझे पता नहीं कि क्विज क्या चीज़ है। अच्छा क्वेश्चन एंड आंसर, आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन रखते हो आंसर, लाइक जिस तरह हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। या आपने देखे होंगे फाइवर या याहू या जीमेल पे जब आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपको कहते हैं कि आप कोई सीक्रेट क्वेश्चन अपने लिए रखो और उसका आंसर दे दो, तो वही आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हमने यूज़ करना है इसको, ठीक है। रिकैप्चा इज़ अबाउट वो है कि आप लास्ट फॉर्म में जब आप कैप्चा एंटर करते हो, ठीक है। फाइल मीन्स कि आप फाइल कोई अपलोड कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, उसके लिए यूज़ होगा। एंड सबमिट अगेन कि आप किसी फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यूज़ किस तरह करना है, अगर सपोज़ मैं नॉर्म टेक्स्ट के लिए मैं सपोज़ नेम के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो टेक्स्ट, ठीक है। आपके साथ एक मॉडल ओपन होता है, इसमें कुछ ऑप्शंस है, इसको समझ लें कि अगर ये फील्ड आपके लिए रिक्वायर्ड है तो आप इसको चेक करेंगे, अगर खाली होगा तो फिर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। जो फील्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना तो आप उसको रिक्वायर्ड बनाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट नेम, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको यूनिक रखना है थ्रू आउट द फॉर्म। जितने भी आप फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं उनको आपने यूनिक रखना है, ठीक है। लाइक मैं अब ये फुल नेम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ फुल नेम, तो ये फुल नेम तो ये फुल नेम जो है मैं किसी अगर मैं दूसरा फील्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये यूनिक होना चाहिए जी। हाँ आपकी मर्जी है, अब 2-3 बना लो, उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दो, ठीक है। मतलब वो नेम जो है यूनिक होना चाहिए, ठीक है जी। अकदर तवे मास ठीक है। एक है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन कि अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि प्लीज़ एंटर यूर नेम, ठीक है। तो ये अभी हिंट नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इट मीन्स कि जब फॉर्म रन होगा तो ये ऑलरेडी उसमें लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको प्लेस होल्डर बनाना है तो आप इसको फिर चेक करें। प्लेस होल्डर मीन्स कि आपको एक हिंट मिल रहा हो उसमें, वो ब्लर ग्रे कलर में वो लिखा हो कि एंटर प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है।
लेकिन अगर आप इसको ऑन नहीं रखते मतलब चेक नहीं किया होगा तो ये फिर वैल्यू बन जाती है, मतलब ऑलरेडी वो फेल्ड होगा। ठीक है, ये छोड़ दे, मतलब अकिस्मत और ये आईडी और क्लासेस ये ख़त्म कर दे। ठीक है, अब हमने तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे यूज़ किया है ना। ठीक है, शॉर्ट कोड हमने वहाँ पे एंटर किया था, ऐड किया था। अब मैं इसको सेव करता हूँ और वहाँ पे जाके देख लेते हैं कि क्या बना है। ठीक है, अच्छा ये नहीं है, खैर हो जाएगा। इस शॉर्ट कोड को आप कॉपी कर लें और जो आपका पेज है उसको एडिट करके, ये तो वही है, नहीं बस सही है। ठीक है, तो अब ये एक फील्ड बन गया है और ये उसमें एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, अच्छा जी सब पोनश पे सही बस की मसला आपको पेज अच्छा ये मसला नहीं होता। ऐसा होता है कि अगर जब आप एक पेज को रेगुलरली मतलब ज़्यादा टाइम के लिए विज़िट करते हो तो एक कैशे उसके ब्राउज़र में बन जाती है। ठीक है, तो अक्सर ये मसला आता है कि आप जाते हो चेंजेस करते हो लेकिन वहाँ पे आपको वो पुराना वाला जो वर्जन होता है या जो आप कैशे होता है वो आपको मिलता है। तो आपने सिंपली ये करना है कि अगर विंडो पे है तो आप Ctrl+F5, उससे क्या होगा कि आपका जो ब्राउज़र का कैशे है वो रिफ़्रेश होके आपको वेबसाइट लोड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैक पे है तो Command+Shift+R। तो ये अब सिर्फ कैशे का मसला था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये एक फील्ड बन गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे उसके ऊपर जो है एक नाम भी, आप लेबल जिसे हम कहते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। आप जस्ट यहाँ पे लेबल टैग लिख दे, लेबल, और उसको क्लोज कर दे। HTML में इसको स्टार्टिंग टैग कहते हैं और इसको क्लोज टैग कहते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट टैग है। यहाँ पे लिख दे नेम। ठीक है, एंड सेव। अच्छा यहाँ पे नहीं लोड हो रहा तो अगेन जी रिव्यू नहीं है, ये ऐसी है। हमने कैशे प्लगइन इंस्टॉल किया था ना। कहाँ पे, कहाँ पे? हाँ वो मैं बताता हूँ, सब्र कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने मसला ये है कि कैशे प्लगइन इंस्टॉल किया है। अब इसका ये मसला है कि ये जब आप चेंजेस करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेके फिर दोबारा कैशे बनाएगा, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इसको ऑफ कर दे। ठीक है, ठीक है, तो अब ये नेम बन गया है। अब आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, एंड वहाँ पे जो फॉर्म है लाइक इस फील्ड को आप रैप भी कर सकते हैं इसी तरह। ठीक है, एंड सेव। तो वहाँ पे जो स्पेस आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, दीजिए था। अब आपने कस्टम वो किया हुआ है, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ किया है कि नहीं? तो फिर आप छोड़ दें इस बार। खैर बिल्डर्स में शायद ऑप्शंस है, वहाँ पे फिर देख लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर आप मैं एक और लेबल लेता हूँ। ठीक है, एंड
ईमेल रख दे, ठीक है, ईमेल रिक्वायर्ड, ठीक है, और इसको हम ईमेल रख देते हैं एंड एंटर योर ईमेल एंड प्लेस होल्डर इंसर्ट टैग, और इसी लेबल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, कर देते हैं और इसको नाम देते हैं ईमेल, ठीक है, सेव। तो ये आपका ईमेल। तो इसी तरह आप जितने भी मतलब आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं जी। अगर हम नेम और ईमेल वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसलिए हम ये कोडिंग लैंग्वेज लिखना जरूरी होगी या फिर डायरेक्ट जैसे आपने पहले नेम शो किया था तो वैसे हम नहीं, वो ऐसा है कि ये कोडिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको चाहिए कि आप वो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि ये नेम फील्ड है, और वैसे ही इससे भी पता चलता है कि आप नेम ही मतलब रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐड कर सकते हैं जी अगर कोडिंग के हम फिर ऐसा इसको ऐड कर सकते हैं इस फॉर्म बगैर कोडिंग मींस के ड्रैग एंड ड्रॉप आप कह रहे हैं? जैसे सर अपने नेम का जो लेबल है इसमें ऐड किया था नेम और फिर आपने दोबारा से इसको स्पेस दिया है कि ईमेल का नेम हाँ, तो इससे पहले सर आपने इसके लिए कोडिंग नहीं की ईमेल जब आपने भेजा इसके लिए आपने कोडिंग की है जब हम ईमेल देते हैं तो ईमेल को बगैर कोडिंग के कर सकते हैं ऐसा हाँ ना, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। देखो इसमें खूबी ये है कि आप कस्टम कोई लाइक अगर उनकी बात कर रहा हो जो जो मतलब स्क्रिप्ट के बारे में जानते हो, HTML CSS या PHP जो भी, तो आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वो डिकोड होंगे। कोडिंग के जरिए भी कर सकते हैं या ईमेल में इनपुट टाइप कोडिंग आपसे क्या मतलब है, इसी तरह हाँ, ये मैं लिख रहा हूँ टाइप ईमेल, ठीक है, नेम दे दो इसको सपोज ईमेल, ठीक है, बस इसको क्लोज कर दे इसी तरह, ठीक है, सेव। ये एक ईमेल फील्ड है, प्लेस होल्डर आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख ले प्लेस होल्डर और एंटर योर ईमेल। तो HTML फॉर्म्स भी आप कस्टम वो रख सकते हैं। जस्ट आप मैंने बताया था आप लोगों के जो नेम्स है ना, बेसिकली मैं यहाँ पे ये जो कह रहा था कि ये यूनिक होना चाहिए। अगर आप देख ले नेम, अगर आपको पता है अगर किसी ने PHP के ऊपर काम किया है तो जहाँ आप फॉर्म यूज़ करते हो या फॉर्म से डेटा आप सेव करते हो डेटाबेस में, तो जो डेटा आप पिक कर रहे हो फॉर्म से तो वो आप थ्रू नेम्स कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये नेम वही नेम्स है जो हम यहाँ पे मैंने अभी यूज़ किया है। इसके थ्रू हम उस फील्ड से वैल्यू उठा के जहाँ भी अगर आप ईमेल यहाँ पे तो ये है कि डेटाबेस में ये डेटा सेव नहीं होगा, ठीक है, आपको ईमेल के ऊपर ये सारा मिलेगा। अगर कोई कांटेक्ट भी करता है तो आपको ईमेल आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको यूनिक रख दें, ठीक है। सर हम फॉर्म का डिजाइन सेट कर सकते हैं बटन वगैरह कहाँ पे फॉर्म वगैरह बाहर नहीं ये फॉर्म नहीं है हमारा यहाँ की बात कर रहे हो? ये चेंज कर सकते डिजाइन वगैरह यस सर बैकग्राउंड बटन CSS पे काम किया है आप लोगों ने? बस आप कर सकते हो, बस क्या इसमें कुछ है नहीं, आप जाके देख लो। अगर आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो या कर लो इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट में आपको अगर आप टॉप पे आते हो फॉर्म, ठीक है, आप फॉर्म में आपने क्या टारगेट करना है, इस क्लास को आप क्लास टारगेट कर लो और क्लास में ये मेंशन कर दो कि जो इनपुट है उसका ये डिज़ाइन होना चाहिए, जो बटन है उसका ये डिज़ाइन होना चाहिए, लेबल है उसका ये डिज़ाइन बना दो, ठीक है। अगर आप CSS आपको आता है और आप सेलेक्टर्स का आपको पता है जिसको सीएसएस नहीं आता तो खैर वो इस पे गुजारा कर ले, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम इसको डिज़ाइन किस तरह कर सकेंगे, ठीक है,
तो डेवी बिल्डर में अपना उन्होंने एक ऑलरेडी फॉर्म इंटीग्रेट किया हुआ है, वो ऑलरेडी एक बेहतर डिज़ाइन में है और इस डिज़ाइन को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 या तो आप CSS के थ्रू करेंगे, ठीक है, और अगर नहीं करते तो थीम्स जो है, अगर आप कोई थीम यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी फॉर्म होगा उस वो ऑलरेडी उसके लिए कोई CSS बना होगा। अगर आप यहाँ पे देख लेते हो ना, तो ये जो CSS इसके लिए उन्होंने बनाया हुआ है, तो अब ये जो नॉर्मली तो इनपुट फील्ड जब आप लिखते हो तो इस डिज़ाइन में तो आपको नहीं मिलते ना, तो अब मीन्स के इस थीम में इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने CSS उसके मुताबिक लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपने इसको और मतलब एक्सटेंड या डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कस्टम CSS के थ्रू करेंगे, और कस्टम CSS अगेन आप उसके लिए 2 जगह हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। कस्टमाइज पे जाके आपको एक यहाँ पे फील्ड मिलेगा एडिशनल CSS के नाम से लास्ट में, ठीक है, एडिशनल CSS, और जब आप इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे आप अपना CSS ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उस फाइल्स में आप चेंज करना चाहते हैं जो CSS है, तो एडिटर पे जाए अपीयरेंस में, और ये आपका स्टाइल शीट है, तो इसमें आप फाइंड आउट कर ले कि इनपुट फील्ड के लिए उन्होंने क्या डिज़ाइन रखा हुआ है, ठीक है ना। अरे आसान है। अच्छा, तो इधर हम जो मेल्स वगैरह पोस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट लार्ज मेल्स ना ना तो है। अच्छा, तो इसी तरह आपके पास ये मल्टी ऑप्शंस है, ठीक है, टेलीफोन नंबर या URL, अगेन वही आपने यूनिक फील्ड और मतलब तकरीबन सेम ही है, ठीक है, लेकिन इसका काम ये होगा कि URL सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। टेक्स्ट एरिया भी सिंपल है, डेट भी है, इसमें सिर्फ आप ये है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हो, रेंज भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक सिर्फ डेट वहाँ पे मेंशन करो। ये उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली जब आप डेट फील्ड ऐड करते हो तो उसमें आप ये ऑप्शन नहीं रखते। उसमें तो कोई भी बंदा मतलब कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता है ना, लेकिन अगर आपने वो फॉर्म एक स्पेसिफिक किसी लाइक सपोज आप टिकट्स हैं बुकिंग के लिए और उसमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, तो फिर आप ये रेंज यूज़ कर सकते हो कि इस डेट से लेकर इस डेट तक सिर्फ वो सिलेक्शन कर सकता है, ठीक है। एंड ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ अगर आपने बनाने हैं तो इसको नाम दे दे सपोज कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे यह है कि आप पाकिस्तान, तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आप जाके मतलब ये आपके साथ एक दूसरा ऑप्शन बनेगा, ठीक है, और फिर आप लिख ले UAE, फिर ठीक है, बाकी वजान आपको ऐड कैसे रखना, ठीक है। अलाउ मल्टीपल सेलेक्शंस, ठीक है, अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन मीन्स कि आप फिर मल्टी सेलेक्ट भी कर सकते हो इस ड्रॉप डाउन में, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा चॉइसेस सिलेक्शन है तो फिर आप इसको भी ऑन वहाँ पे मतलब सिलेक्शन ऑन कर दे तो मल्टी सेलेक्ट फिर आप कर सकते हैं। इंसर्ट अ ब्लैंक आइटम इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, इट मीन्स कि जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन होगा, लाइक अगर आप अभी इसको देख लेना इंसर्ट टैग, ठीक है, एंड सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। लेकिन अगर आप देख ले पाकिस्तान टॉप पे है, मतलब सिलेक्शन में है, लेकिन ड्रॉप डाउन इसको कंट्री एंड दोबारा से बनाते हैं,
इंसर्ट अ ब्लैक एंड अलाउ मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इशू है, ये अब एरर भी दे रहा है। मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स आर इन सिंगल लेबल एलिमेंट। अच्छा, मल्टीपल चॉइस हमने ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा कि ड्रॉप डाउन फिर ये नहीं होगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस कर दे तो आप मल्टी सिलेक्शन कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैंक का ये था कि अगर मल्टीपल आप हटा देते हैं तो पहले वाले में जो आपने देखा वो पाकिस्तान टॉप पे था, यहाँ पे क्या होगा कि खाली होगा, ठीक है। तो फिर आपने सिलेक्शन करनी होगी, ठीक है। और इसके अल्टरनेटिव आप ये भी रख सकते हैं, लाइक इंक्लूड ब्लैंक हटा दें और इसमें लिख लें सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। सेव सेलेक्ट कंट्री, देन ठीक है ना। सर अगर कोई ड्रॉप डाउन देने बिना हो करके हाँ, हम टाइपिंग के जरिए उसमें पुट करें। किस चीज़ के अदर अदर, तो अदर के लिए आप टेक्स्ट बना दें, ठीक है ना। कि नहीं आप चाहते हैं कि टाइप करके सर अगर वो ऑप्शन अवेलेबल ना हो सर हम ये अच्छा, वो आप लॉजिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अदर, यहाँ पे वो नहीं हो सकता सेम, वो मैं वो कंट्री का जो उसके ऑप्शन नहीं है वो जी زپو یم تاسو په کوېسچن باندې زه پوه شوم، خو هغه په دې ځای کې نه کېږي، په دې دلته لاجیکل څه دغه نشته، صحیح ده که نه. अब زه تاسو ته نیکسټ په دغه کې وکړم، ډیوي بلډر کې ورته وکړم، अब په دې کې نشته دلې. بیجز مین आप फिर उसके लिए प्लगइन ढूंढ लें, ठीक है। ऐसा है कि जो भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हैं ना या यूज़ करते हैं उसके लिए भी छोटे छोटे प्लगइन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एड-ऑन्स, एड-ऑन्स, ठीक है, प्लगइन के लिए। और प्लगइन की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको और एक्सटेंड करने के लिए और छोटे छोटे से प्लगइन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एड-ऑन्स, ठीक है। आप जाके कॉन्टेक्ट फॉर्म के एड-ऑन्स देख ले। एड-ऑन्स ये होंगे कि अगर आप उसको इंस्टॉल करते हो तो वो कंबाइन हो के इसके साथ आप मतलब इसमें ऑप्शंस और भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा निंजा फॉर्म्स है, निंजा फॉर्म्स भी आप देख लें। ग्रेविटी फॉर्म्स है, ग्रेविटी फॉर्म्स में मेरे ख्याल से आप विजुअली बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जाके वीडियो देख ले, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हर एक शायद मैं नहीं कर सकूँगा, कवर कर सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर डिटेल में जाते हैं तो और भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, ठीक है। तो कुछ अपने साइड से भी क्या करें, ठीक है। अगर मसला हो फिर आप मुझसे मतलब फेसबुक के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि ये इशू है, आप रिजॉल्व हेल्प कर दे उसमें, तो मैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है ये ऑप्शंस है। अगर आप देख ले चेक बॉक्सेस में फिर वही अगेन ऑप्शंस है। अगर मल्टी चेक बॉक्सेस आपने लगाने हैं तो फिर आप जिस तरह आप ड्रॉप डाउन में आपने ऑप्शंस रखे थे इस तरह आप इसमें भी रख दें। ठीक है,
उठा लेवल एंड मेरी मूवीज खत्म हो गई जब से कंटिन्यू। ठीक है ना, अब इसको सेव करके ठीक है। तो आप चेक बॉक्सेस हैं। अच्छा ये एक सेलेक्ट हो रहा है, ये रेडियो बॉक्स तो नहीं है। Yes, sir. लेवल यूज लेवल एलिमेंट। अच्छा ये मल्टीपल चॉइस वाला वो ऑप्शन बन गया है। ठीक है, अगर आपने रखना है तो आप लाइक मैं एक और फुटबॉल इंसर्ट टैग और ये ठीक है ना। तो अब ये सिंगल आप बनाएंगे तो आप मल्टी सिलेक्शन फिर कर सकते हो। और जो हमने मल्टी लाइन में किए थे वो कॉन्सेप्ट उसका ऐसा है जिस तरह रेडियो पर, ठीक है, आप उसमें सिर्फ एक सिलेक्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो नेक्स्ट ये है कि आप इसी तरह जो भी फॉर्म आप बनाना चाहते हैं तो यही फील्ड्स है। अगर फिर भी आप मतलब डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियोस भी है और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको देख के फिर अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेव डेटा सपोज ये बटन का नाम मैं रखता हूँ इंसर्ट टैग एंड सम सेव। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि सेव करेगा। दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, जो हमने रिक्वायर्ड रखे हुए हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जब आप जाएंगे तो इसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा जो मैं नेम्स कह रहा था ना कि ये इम्पोर्टेंट है, तो वही नेम्स यहाँ पे टॉप पे अपीयर होंगे उस फॉर्म से रिलेटेड। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमने अरेंज करके एक ईमेल बनाना है उससे, जो हमें रिसीव होगा। अगर कोई कांटेक्ट करता है ना तो वो हमें रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईमेल टाइप करते हो कि ये मतलब इस फॉर्म पे जो भी डेटा सबमिट होगा वो किस बंदे को जाएगा, तो आप यहाँ पे टू ईमेल रखते हो। ठीक है, फिर ये जो नेम है यूर नेम, इट मीन्स के फॉर्म पे फ्रॉम लाइक अगर आपने कॉन्टेक्ट अस लिखा फॉर्म रखा है तो वहाँ पे तो कोई ना कोई ज़रूर अपना मतलब नाम तो एंटर करेगा। ठीक है, तो ये यूर नेम अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप देख ले फुल नेम है तो आप इसको रिमूव करके फुल नेम रख दें। ये ऑप्शनल है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो है ये आपका वही ईमेल होगा जो जिस डोमेन पे आपका वेबसाइट होस्ट है, वेब मेल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जब आप डोमेन लेते हो तो वहाँ पे आपको एक्सेस होता है कि आप अपने लिए उस मोस्टली आप अगर आपने देखे हो तो इस तरह की ईमेल्स आपको मिलेंगी लाइक info@ उस कंपनी का या डोमेन का नाम और फिर .com। ठीक है, या talk to us @ इसी तरह ईमेल्स होते हैं। तो आप वही एक वेब मेल आप बनाओगे। ठीक है, और उसको यहाँ पे एंटर, तो ये होगा कि जितना भी डेटा आएगा तो वो उसके थ्रू आपको फॉरवर्ड होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आप रख सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन ये है कि आप इसको फिर हटा दें क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा। सिर्फ आप इतना इंफॉर्मेशन के लिए रख सकते हो, लाइक अगर आप स्टूडेंट या कोई फॉर्म है, सपोज साइन अप फॉर्म है, तो आप ये साइन अप तो नहीं होगा, लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो आप सब्जेक्ट में ये लिख सकते हो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, और फिर वेबसाइट का नाम भी मेंशन कर सकते हो, या इसी तरह वेबसाइट का नाम मेंशन कर दो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट ये है कि आपको ये डेटा वहाँ पे किस तरह रिसीव हो जाए, तो आप उसके लिए एक पैटर्न बनाते हो कि ये इसी तरह मुझे ईमेल में जाके मिले। ठीक है, तो वेबसाइट नेम और उस पर आप मेंशन करते हो कि ये सब्जेक्ट है। रिप्लाई टू, अब यहाँ पर यूर ईमेल यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ईमेल है, तो इसको हटा दे।
इसका मतलब ये है कि अगर जब आपको ईमेल आता है तो वहाँ पे अगर आप रिप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसको रिप्लाई फिर जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने उसका ईमेल लिखा है तो जब वो उस रिप्लाई पे क्लिक करेगा तो उसी ईमेल को उठा के मतलब उसको रिप्लाई फिर जाएगी, ठीक है। जो ऑटोमेटिक मैसेज जाता है ईमेल को, कोई हमें मेल करता है ये फॉर्म फिल कर है तो ऑटोमेटिक मेल जाता है, तो वो किस तरह होता है? ये अभी कर रहे हैं ना, इसको ऑटोमेट करना है। इसको आप पहले सेटिंग्स करवाते हो, उसको ये एक पैटर्न बनाते हो कि ये फॉर्म जो है इससे जब डाटा आएगा तो ये इसी तरह मुझे वहाँ पे ईमेल में आके इसी तरह शो हो, ठीक है। सिर्फ एक दफ़ा आपने इसको ऑटोमेट करना है। जब आप इसको ऑटोमेट करते हो फिर जो भी कांटेक्ट करेगा उसके थ्रू आपको वही डाटा आपको मिलेगा, ठीक है ना। मैसेज बॉडी, इट मीन्स कि यहाँ पे जो जितने भी या जितना भी डाटा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फ्रॉम मीन अगर आपने कोई ऐसा मतलब ऑप्शंस रखना चाहते हो। अगेन इट्स पैटर्न, ठीक है ना। लाइक अगर यहाँ पे देख लें, मैं इसको कॉपी करके इन सब को हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको तो मैं चाहता हूँ कि फुल नेम फर्स्ट हो एंड फिर ईमेल, फिर हॉबीज़ एंड फिर कंट्रीज़ इसी तरह। तो मैं कहता हूँ कि यूज़र नेम कि मुझे वहाँ पे ये इस तरह मिले कि यूज़र नेम, अब अगर यूज़र नेम सपोज़ यहाँ पे अली है तो वहाँ पे मेंशन होगा यूज़र नेम अली, ठीक है। फिर उसका ईमेल कॉन्टेक्ट या ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और हॉबीज़ लिख दे कि इससे पहले अगर आप अपना कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, लाइक टेस्ट स्टेटमेंट, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप हॉबीज़ के लिए कुछ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सपोज कुछ भी हो, CPIVET received from वेबसाइट नेम प्लस कुड बी एनीथिंग। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि जो यहाँ पे मेंशन है ना, आप इनका ख्याल रखेंगे, ठीक है। कि आपने वो फील्ड मेंशन किए हो जो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तभी आपको वो एक्चुअल डेटा मिलेगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। इसको जब आप सेव करेंगे तो ये काम फिर मतलब फंक्शनल होगा, ठीक है। अभी वेब ईमेल नहीं है, तो वो जब आप बनाएंगे तब ये काम करेगा। सर वो कैसे बनाते हैं? अच्छा, वेब ईमेल किस तरह बनाते हैं? वेब ईमेल आप इस तरह बनाएंगे कि जो आपका डोमेन होगा, 21 साल इस पे बनाता हूँ, ठीक है। अब जब डोमेन पे जाएंगे cPanel, तो cPanel में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप जाके देख ले ईमेल्स का पे, एक मिनट। अच्छा, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल में आपके पास से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ईमेल विज़ार्ड पे क्लिक करें, ठीक है। ईमेल विज़ार्ड, तो ये आपको ले जाके आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो आप लाइक आप, ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। अब आप सब डोमेन के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेन डोमेन है सपोज़ मैं उसके लिए बना रहा हूँ। और मैं ऑलरेडी तो मेरे ख़्याल से HR और info और इस तरह बने हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि talk to us and @techiesol.com, ये वेब मेल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई पासवर्ड जनरेट करेंगे, ठीक है।
या आप खुद भी कोई पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। मैं कोई टेस्ट पासवर्ड देता हूँ। वाला काम ना लैपटॉप तो सुना भाई चार दफा पावर बटन दबा हम्म होने लगे انت عن الشيء अच्छा तो आप जो भी नेम होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड टाइप कर दें, लेकिन ये स्ट्रांग होना चाहिए। अगेन ये आपका ईमेल होगा, ठीक है। एंड कोटा मीन्स के आप उसको जितना स्पेस आप देना चाहते हैं, तो ये आप सर्वर पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप उतना डिफाइन कर दें। यहाँ पे MB है 250 MB, तो इट्स फाइन एंड क्रिएट अकाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करना होगा कि आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर मीन्स कि आप इसको फिर एक्सेस कर सकें। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसको अपने आउटलुक, अगर आप लोकली मतलब सिस्टम के ऊपर आउटलुक यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपनी जीमेल के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस ईमेल को, ठीक है। इस डोमेन के ऊपर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं आई डू इट लेटर पे क्लिक करके तो यहाँ पे आपको सारे स्टेटिस्टिक के आपका ये ईमेल है, कोटा ये है, फिर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। वेब मेल एक्सेस पे अगर आप जाए, ठीक है, तो यहाँ से आप अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे टॉक टू अस एंड जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपसे कुछ इनिशियल सेटअप वो आपसे मांगे कि आपने इसको किस उस पे कर। ये हार्डे और राउंड क्यूब स्क्रॉल मेल जो है ये ओपन सोर्स मेल है। मेल वो है, क्या कहते हैं, जिस तरह जीमेल है इस तरह ये भी है, ठीक है। तो आपने किसी एक के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर करना है जो आपको पसंद हो। इसमें कुछ ख़ास है नहीं, ठीक है, जस्ट इनबॉक्स है और क्रिएट मैसेज और वही सारे ऑप्शंस है। तो सेट एज डिफ़ॉल्ट एंड उस पर क्लिक करके आपका ईमेल जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मसला ये है कि हर टाइम तो आप cPanel पे आके और फिर वेब मेल पे एक्सेस तो नहीं कर सकते ना। तो बेहतर ये है कि आपने जो ईमेल बनाया है उसको आप अपने साथ लैपटॉप पे आउटलुक में या ज़ोहो ईमेल, याहू ईमेल, जीमेल सबके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं अभी बताता हूँ। जीमेल के साथ अब इसको मैंने अटैच करना है, तो आप इसको देख ले। जीमेल पे जाके सेटिंग्स,
एंड सेटिंग्स में फिर आप सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा अकाउंट्स एंड इंपोर्ट। अब अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में आपके जितने भी ईमेल्स है ये सारे आप देख लें, मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। मैं अभी ये दूसरा भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो मैं उससे फिर ईमेल भी भेज सकता हूँ और जितने भी ईमेल्स आएंगे वो भी मुझे इस जीमेल में रिसीव होंगे, ठीक है, और भेज भी सकेंगे, ठीक है। तो आपका नेम एंड ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आपका है talktous@techisol.com, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, फिर आपने अपना वही पासवर्ड टाइप करना है जो आप वहाँ पे मतलब आपने टाइप किया था। अच्छा, यूज़र नेम अब गलत मैंने रखा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। talktous@techisol.com एंड फिर पासवर्ड, ऐड अकाउंट, ठीक है। आपको एक ईमेल वहाँ पे रिसीव होगा। अब ये कह रहे हैं कि वो वेरीफाई कर दो, फिर ये तो आप वहाँ पे जाके जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको एक ईमेल आया होगा। ये थोड़ा सा स्लो होता है, टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन अभी वो आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा फिर। ठीक है, अभी ईमेल आ गया जी जी। ये अगेन वही जिस तरह जीमेल पे आप जाते हो ना, आपका वो अपना एक अकाउंट है और वहाँ पे आपके सारे ईमेल्स है, इसी तरह ये भी है ऑलरेडी। लेकिन मसला ये है कि आपको इस पे आने के लिए या तो डोमेन के ऊपर जाके फिर लॉगिन होके आना होगा ना, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने ईमेल्स को एक ही जगह पे कॉन्फ़िगर कर दो, तो आपके लिए भी आसानी है। विंडोज़ में है, मेरे ख्याल से मैक में नहीं है, विंडोज़ में है जो हो अल्टरनेटिव्स। मैं आपको ये बताता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये बेट्रिक्स ये सारे भी है, ज़ोहो भी बहुत ज़बरदस्त है, ईमेल्स के लिए यूज़ होता है। आप जितने भी आपकी ईमेल्स है आप एक ही जगह पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वेब मेल, लेकिन उसमें यह है कि आप सारी चीज़ें मतलब ट्विटर, फेसबुक, स्लैक, ट्रेलो, टेक क्रंच, जितने भी कम्युनिटीज़ है, जितने भी टूल्स है प्रोडक्शन के लिए, वो सारे और ईमेल्स जो है वो सारे आप एक ही उस डेस्कटॉप के ऊपर एक एप्लीकेशन होता है, उसमें सारे कॉन्फ़िगर करते हो, तो आपको फिर जाना नहीं होता कि आप इस पे जाओ उस पे जाओ, सारे एक ही जगह पे होते हैं, आप उसी एक ही जगह से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं नाम भूल गया हूँ, मैं आपको सर ये ईमेल कॉन्फ़िगर करने से मुराद ये है कि हमने एक फंडामेंटल ईमेल रखी होती है और फेसबुक पे हमने दूसरी ईमेल की होती है। जो फेसबुक पे हमने ईमेल दी है सर, उसको फिर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारे फंडामेंटल ईमेल का वैल्यू चली आती है। बिल्कुल ऐसा है कि हो सकता है आप किसको लाइक कल को आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज ये करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अपने ईमेल्स जनरेट करते हैं, बनाते हैं, जिसके थ्रू मतलब उनका सारा कम्युनिकेशन उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो फिर आप ये तो नहीं कर सकते कि मल्टी विंडोज़ खोल के आप सारे वो करते हो। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक ही जगह पे कॉन्फ़िगर कर दो, आपको सारी ईमेल जो आपके पर्सनल भी है और जो प्रोफेशनल है वो आपको एक ही लोकेशन पे मिलेंगे, ठीक है। अब ये है कि आप एक ईमेल तो किसी का भी नहीं होता, मल्टी ईमेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा, तो ईमेल यहाँ पे आया है, अगर आप इसको ओपन कर लें, ठीक है,
तो यहाँ पे एक कोड होगा, कन्फर्मेशन कोड, आपने इसको कॉपी करके एंड वेरीफाई कर दें, ठीक है। तो आपका ये ईमेल एड्रेस जो है अब क्या है, कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर आप कंपोज पे जाते हो तो यहाँ से फिर आप सिलेक्शन कर सकते हो कि मैंने ये ईमेल इस ईमेल से भेजना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर दें और फिर जो भी आपने भेजना हो तो वो इस ईमेल से आप भेज सकते हो। अगर आपको ईमेल भी आता है तो वो भी आपको यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। वो है नशे आजी सपोनशे वीडियो को रख बे पोने बे बैठता होगा पोजदा दोबारा भी आजना शमेट को लेकिन वो वीडियो को रा दिन रसगट खबर न दा सिंपल खबर है जित पल द्वद्री ईमेल्स जी दिया यो प्लेटफॉर्म तरावल या गए बाग यो से न यूज के बिकॉज़ ता द्व जीमेल अकाउंट दी न तो द्वाना नशे कोला वाले चाहिए यो जुदा कोला के बल जुदा खबरदार है द्वाना यो से का बस द्वानो बाहर निकाल को ठीक था ना। अच्छा, ये पोर्टफोलियो के लिए वो प्लगइन है, तो इसको हमने किस तरह यूज़ करना है, ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू के थ्रू आप प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि एंटर पोर्टफोलियो टाइटल, ठीक है। तो आप सपोज वेब डिज़ाइन रख दें। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने इसको पहले यूज़ नहीं किया है इस प्लगइन को, ठीक है। तो हो सकता है आप कोई दूसरा प्लगइन यूज़ कर रहे हो। बेस्ट ये है कि आप उसके लिए पहले जाके यूट्यूब पे वीडियो या कुछ रीड करके उसको यूज़ कर लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका एक ही होता है जितने में पोर्टफोलियोज है, लेकिन उसका ये है कि या तो उन्होंने डिज़ाइंस ज़्यादा रखे होंगे, एक ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा हो कि लाइक इस तरह अगर यूज़र इसको ऐड करे तो उसको आसानी होगी, ठीक है। UI UX की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो भी हो सकता है। और ये है कि अनलिमिटेड हो, तो इस तरह कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी काम सब एक ही करते हैं। ये भी एक पोस्ट है, रिमेंबर दिस, ये भी एक पोस्ट है, लेकिन इसका पोस्ट टाइप डिफरेंट है। अब ये पोर्टफोलियो है तो इसका पोस्ट टाइप होगा पोर्टफोलियो। थोड़े रोकते रहने दे। एंटर प्रोजेक्ट टाइटल, सपोज आपका कोई भी प्रोजेक्ट नेम हो, लाइक ICU पीस, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज एंटर ऐड कर दो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। सेलेक्ट फाइल्स, आप इसी तरह जाके आप अपलोड कर दे, डाउनलोड्स पिक्सल एंड सी, ठीक है। तो लेट सपोज ये एक इमेज है, फिर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करते हो, एंड अगर URL है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट हो गया। अब ऐड पिक्चर, आई थिंक दूसरा भी कोई पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ ही, ठीक है। मतलब मल्टी पिक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं। अब ये आपने फिल कर दिया, इसको आपने यहाँ पे आके क्या करना है, सेव, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। अब दूसरा आपने ऐड करना है तो ऐड प्रोजेक्ट, उसी तरह आप यहाँ पे लिख दे फोटोशॉप एंड पिक्चर जो है ये ऐड कर दे, एंड फिर अगेन ऐड सम डिस्क्रिप्शन हियर एंड http/facebook.com।
एंड उसके साथ अगर और भी इमेजेस है तो अगेन वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कर दें, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख लें तो सेटिंग्स का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करके इसको एक्सप्लोर कर दें कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ग्रेड किट इस पे जाके हमने एक ये बनाया है वेब डिज़ाइन के नाम से। अब इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हमने रखे हुए हैं, ठीक है। इस शॉर्ट कोड ये कॉपी करके आपने क्या करना है कि जाके कोई पेज बना दे इसके लिए, या जो भी सेक्शन है, फिर ये बाद में हम कि पेज में हम किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ रफ आप कॉन्सेप्ट समझ जाए कि हम किस तरह करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इट्स पोर्टफोलियो एंड इसमें ये शॉर्टकट अब लोग ऐड कर दे एंड पब्लिश व्यू पेज। तो ये आपका वो है 2 प्रोजेक्ट्स है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देन आई थिंक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड सम डिस्क्रिप्शन एंड फोटोशॉप, ठीक है। और उसके अंदर जो पिक्चर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप वो तो स्लाइडर है उस वो भी एक प्लगइन है, ठीक है। वो भी अभी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। सर वो टाइमलाइन पर जो पिक्चर होते हैं कौन से टाइमलाइन पर सर वेबसाइट टाइमलाइन नहीं है, टाइमलाइन पिक्चर है उसका ऑटोमेटिक वो पिक्चर का होता है वो अगेन आप प्लगइन्स है ना, आप उसके लिए प्लगइन्स हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। आप ये जहन में रख लें 48,000 प्लस प्लगइन्स अवेलेबल है। तो आप सोच लें कि 48,000 तो एक चीज़ पे नहीं बन सकते ना। तो जो भी आपने अगर यूज़ करना है, सर्च करना है, मैंने शुरू में बताया था कि आप जस्ट लिखा करें वर्डप्रेस, तो इट मीन्स कि आपका सर्च या कीवर्ड, अब गूगल सर्च जो है वो भी एक अलग वो है, ठीक है। अब ये जहन में रख ले कि अगर आपने स्पेसिफिक कोई सर्च करना है तो उसके लिए भी टेक्निक्स है। अगर आप वर्डप्रेस लिखते हो ना और उसके साथ वो कोलन लगाते हो जो, हाँ, तो इट मीन्स कि आपने अपना सारा सर्च जो है वो स्पेसिफिक कर दिया उस वर्डप्रेस के ऊपर। लाइक गूगल जो है वो उसके अलावा किसी और चीज़ पे सर्च नहीं करेगा, उस पर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक और कीवर्ड ऐड कर दिया लाइक टाइमलाइन, ठीक है। तो आप जब जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितनी भी चीज़ें टाइमलाइन के साथ रिलेटेड होंगे और वर्डप्रेस के अंदर, तो वो सर्च करके आपको वहाँ पे वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप अपने सर्चेस जो है वो स्पेसिफिक कर दो। सर्चेस के अपने कुछ टेक्निक्स है, आप जाके देख लो। अगर आप लोग उसको समझ जाते हो, बहुत सिंपल से हैं और बहुत शार्ट है, मतलब एक 10-20 कीवर्ड्स है, तो उससे आप अपना जो सर्च है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर बना सकते हो। मतलब आप जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो वो उसके बारे में आप इजीली फाइंड आउट। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हाउ टू मेक अ टाइमलाइन और इस तरह पूरा सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उससे कुछ भी नहीं होता। गूगल उससे भी मतलब चीज़ें निकाल लेता है, लेकिन उतना नहीं जितना आप कीवर्ड बेस पे करते हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। बाकी अगर आप मैं अगेन ये बात इसलिए कर रहा हूँ, जो हम कर रहे हैं ना, इट्स लाइक ये डिटेल में इसलिए है कि आपको समझ आ जाए। बाकी हो सकता है कि जितना अभी मैंने किया है शायद इसमें आप 20% भी यूज़ ना कर सको, लाइक आपको ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। चीज़ें तो वही है। हो सकता है आपने तैयार कोई थीम परचेज किया हो तो आपको ज़रूरत नहीं है वेबसाइट बनाने की, वो उसमें तो ऑलरेडी कंपोनेंट्स बने हैं, ऑलरेडी पेजेस बने हैं। आप डेमो इंपोर्ट कर दो, वही वेबसाइट आपको वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। बस जस्ट आपने क्या करना है, जाके लोगो चेंज करनी है, पेज नेम चेंज करना है और जो उनके कंटेंट्स है उन वहाँ पे फीड करने हैं। वेरी सिंपल चीज़ है वो। या क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक पेज पे एक कंपोनेंट है, वो कहेगा कि इसको हटा दो, इसकी जगह इसको पेस्ट कर दो, तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने बनाए होते हैं। जैसे आपने जिस तरह शॉर्ट कोड हम ऐड कर रहे हैं
उसी तरह आप वही चीज़ को एज अ थ्रू शार्ट कोड वहाँ पे ऐड करते हो, ठीक है ना। आप हमारा एक वेबसाइट हम पसंद है ऑनलाइन, तो उसको किस तरह फाइंड करेंगे, कौन सा प्लगइन है, कौन सा नहीं अ, ये जहन में रख ले, ठीक है। बेल्ट विथ क्या करेगा कि अगर सपोज मैं एक 21 साल, ये एक डोमेन है, आपको पता नहीं चल रहा कि इन लोगों ने ये किस चीज़ में बनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके सर्च कर ले, डोमेन नेम एंटर करके लुकअप, ये आपको जितना पॉसिबल होगा ना सब कुछ आपको मतलब वहाँ पे शो करेंगे। लाइक यहाँ पे देख रहे हो अपाची सर्वर है, गोडेडी होस्टिंग है, ये SSL सर्टिफिकेट है, नेम सर्वर, ईमेल, फिर फ्रेमवर्क कौन सा फ्रेमवर्क है, PHP, ठीक है। लाइब्रेरीज कौन कौन से है, जावास्क्रिप्ट है, BX स्लाइडर है, मॉडर्नाइजर है और फॉन्टासम, ठीक है। गूगल फॉन्ट API, बूटस्ट्रैप, CDN JS, HTML डॉक्स, तो सारा मतलब सब कुछ जो वहाँ पे यूज़ होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपको पता चला कि ये वर्डप्रेस में बना है, ठीक है ना। लाइक मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे विजुअल sigma.co.uk, सपोज दिस वन, ठीक है। अब ये वो सब मतलब ऑप्शंस है जो जहाँ पे यहाँ पे आपको पता चला कि हाँ ये तो वर्डप्रेस में बना है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि थीम कौन सा है, तो उसके लिए आप एक दूसरा टैब ओपन करके गूगल में सर्च कर ले वर्डप्रेस, वर्डप्रेस विच थीम इज दिस। आई थिंक मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे पता नहीं कि वो एग्जैक्ट वर्ड कौन से है। ये है वर्ड WP theme is that.com, यस theme is that.com, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आप इस जो वेबसाइट है एंटर URL, ये आप एंटर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लेगा, अगर पॉसिबल है और वो डिराइव कर लेता है तो आपको बता भी देगा कि ये यहाँ पे कौन सा वो यूज़ हुआ है, थीम यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये देख ले कौन सा थीम है, B थीम, ठीक है। थीम कहाँ पे अवेलेबल है उसका URL भी आपको बताता है और देन आथर एंड सब कुछ, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्लगइन्स है, लेयर स्लाइडर है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, ड्रा 8, रिवोल्यूशन स्लाइडर, JS कंपोजर, तो सब कुछ आपको बता देते हैं। निम्बा आसान शो, ठीक है ना। पोर्टफोलियो में हम वीडियोस भी ऐड यस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, शायद दूसरे आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पोस्ट में मुझे अभी मैं उस टाइम भूल गया था, पोस्ट में आप वीडियोस हमने ऐड की थी कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं खैर है बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये बहुत सिंपल से वो है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत हो तो आप यहाँ से कर, लाइक क्रिएट गैलरी। अब इमेजेस से आप कोई गैलरी उस पोस्ट के अंदर रखना चाहते हैं तो क्रिएट गैलरी पे जाके जितने भी आपके साथ इमेजेस हो उन सबको कंट्रोल या कमांड के साथ सेलेक्ट करके आप क्रिएट न्यू गैलरी एंड इंसर्ट, तो उससे एक गैलरी बन जाएगी, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा जो है वो है क्रिएट ऑडियो प्लेलिस्ट। अगेन इससे एक प्लेलिस्ट बनेगा, ऑडियो जितनी भी ऑडियोज है इस तरह प्लेलिस्ट होता है, लाइक लिस्ट फॉर्म में, हाँ म्यूज़िक लाइक साउंड क्लाउड वगैरह, तो इसी तरह मतलब एक लिस्ट बनेगा। तो आप ऑडियो से भी बना सकते हैं। क्रिएट वीडियो प्लेलिस्ट जिस तरह यूट्यूब वगैरह में होता है तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड वीडियोस, यहाँ पे आपने वीडियोस अपलोड करके
ऐड करने हैं, ठीक है। फीचर्ड इमेज तो ऑलरेडी हम वहाँ पे कर चुके हैं। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, तो इसके थ्रू जो है आप कोई भी मतलब इमेज लाइक अगर आप बाहर से या यूट्यूब वीडियो में या आप इसको ओपन भी ना करें, ठीक है, लिंक कॉपी करके आप एंटर करके इंसर्ट, तो ये अब मीडिया वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर लोकल है तो लोकल ये है कि अगर आपने बस जस्ट ये करना है कि ऐड मीडिया, आपने वीडियो ऐड करके फिर उसको सेलेक्ट करके जिस तरह आप इमेज ऐड करते हैं उसी तरह आप वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जी। इमेजेस जब ज़्यादा हो जाती है फिर वेबसाइट लोड आता है ना, जब इमेजेस ज़्यादा हो जाती है फिर वेबसाइट लोड आता है, तो उसके लिए कोई प्लगइन्स है, मैंने आपको बताया भी था कि आप लोकली मतलब इमेजेस कंप्रेस करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होती, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हो लाइक 20-25 तो फिर ख़राब हो सकती है। लेकिन डिफ़ॉल्ट जब वो जो रेशो उन्होंने डिफ़ाइन किया होता है ना, जब आप उस पर करते हो तो फिर मसला नहीं होता। एक प्लगइन है, उसके लिए प्लगइन है। अच्छा, अब उसको अगर आप लोकल मतलब लोकल आप कंप्रेस नहीं करते ना, तो है प्लगइन्स उसके लिए। आप लिख दें इमेज कंप्रेसर, अब यहाँ पे सजेशंस में आ जाएंगे, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइज़र, ठीक है, ये भी एक है, देख ले कि अच्छा इंस्टॉलेशन इसके कम है, इसके अब ज़्यादा है। ऑटो ऑप्टिमाइज स्पीड अप योर वेबसाइट, इसी तरह ये है, इसमें इमेजेस नहीं है। एक है मुझे याद है लेकिन नाम मैं भूल गया। वालेकुम सलाम, प्रसंग है। अच्छा, तो उसके लिए है मेरे ख्याल से अगर आप देख ले, स्मश के नाम से है, ठीक है। तो ये भी एक अल्टरनेटिव है जो आप यूज़ कर सकते हैं इमेज कंप्रेशन के लिए। इससे क्या होगा कि जो भी इमेजेस आप वहाँ पे अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होके जो साइड का स्पीड है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, मतलब इस पर काफ़ी असर पड़ेगा उससे। मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स भी बताए थे कि उसके थ्रू भी आप कंप्रेस करके फिर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है और आप चाहते हैं कि साइड पे वो कंप्रेस हो, तो फिर आप ये प्लगइन यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। क्विक सेटअप, आप इसको रिव्यू कर ले लाइक इसमें है कि ऑटोमेटिकली स्मश माय इमेजेस ऑन अपलोड। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इमेजेस अपलोड करेंगे तो उसी टाइम वो कंप्रेस होके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। नहीं क्वालिटी ख़राब नहीं होती उससे, मतलब उस लेवल तक वो नहीं ले जाते, ठीक है ना। ये अब है कि प्रिजर्व माई इमेज EXIF डेटा, तो आप इसको देख ले कि कैमरा सेटिंग्स, फोकल लेंथ, डेट एंड टाइम, लोकेशन इंफॉर्मेशन,
ये सारे मतलब अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं उसको सेव रखना चाहते हैं तो फिर आप इस चेक को भी ऑन कर दें, ठीक है। एंड रिसाइज माय फुल साइज इमेजेस, अगर आप उसको रिसाइज करना चाहते हैं तो आप फिर डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि ये साइज, लाइक सपोज आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा साइज़ के इमेजेस वहाँ पे अपलोड ना हो, या इससे ज़्यादा अगर अपलोड हो तो वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाए, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे अपना कस्टम साइज देंगे एंड गेट स्टार्टेड। हाँ, बल्क स्मैश जो है जितने भी इमेजेस अपलोड होंगे ना सबको स्मैश कर देंगे, ठीक है। इमेजेस 5 इमेजेस क्या है स्मश्ड मतलब और 0 बाइट्स आई थिंक, ये पहले हम ऑप्टिमाइज कर चुके थे कल, ठीक है ना। तो इस वजह से दोबारा मतलब सर ऑटोमेटिक कंप्रेस होगा, ऑटोमेटिक लाइक कल जो मैंने बताया था वो तो लाइक लोकल सॉफ्टवेयर्स थे ना सिस्टम के ऊपर, आप उसको सारे इमेजेस कंबाइन, जितने भी इमेजेस आप मीडिया यूज़ कर रहे हो उसको वहाँ पे टोटली वहाँ पे जब आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस करके आपको आउटपुट देंगे, ठीक है। एक वो है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं उस यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो फिर ये प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर दें, फिर आप जितना भी साइज हो उसको अपलोड कर दे, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। तो प्लगइन्स में कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? एड-ऑन्स नहीं, वो जिस तरह प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो ना इस तरह एड-ऑन्स होते हैं। देखो प्लगइन्स है कोर वर्डप्रेस जो है उसकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उस प्लगइन की जो फंक्शनैलिटी है अगर आपने उसको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए फिर अलग से छोटे छोटे से प्लगइन्स बने होते हैं जिसको हम कहते हैं एड-ऑन्स। लेकिन होते वो प्लगइन्स के मेन्यू में है। जिस तरह आप नॉर्मली प्लगइन इंस्टॉल करते हो उसी तरह वो भी इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जिस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो वो और भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जिसको आप फिर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन? तो आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट है अपीयरेंस, ठीक है ना। अपीयरेंस का क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो लुक्स के साथ होगा, डिज़ाइन के साथ, ठीक है, डिज़ाइन के साथ। सबसे पहले इसमें है थीम्स। थीम्स आर बेसिकली स्किन्स, जो बाहर का लुक होता है ना स्किन, उसको हम स्किन या डिज़ाइन कहते हैं। तो थीम्स आर बेसिकली दोज डिज़ाइंस, ठीक है। अब डिज़ाइन आपके पास जो है पर्पस बेस्ड भी बने, मतलब आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी थीम्स बने होते हैं एंड मल्टीपर्पज़ के लिए भी बने होते हैं। उसमें अपने कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें यह होता है कि जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया होता है वो उसी पर्पस के मुताबिक उन्होंने बनाया होता है, ठीक है। अब फ्री भी है और पेड भी है। तो फ्री में अगेन वही बात है कि कुछ हद तक फंक्शनैलिटीज़ जो है वो आपको मिलेंगे, बाकी अगर आपने उसको और एक्सटेंड करना है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे, ठीक है। कस्टम थीम आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप फिर ये करेंगे कि आपको PHP भी आनी चाहिए, HTML, CSS, jQuery, ठीक है। तैयार तो हज़ारों मिलते हैं, आप परचेज भी कर सकते हो। थीम फॉरेस्ट नाम सुना है कि नहीं? अच्छा, अच्छी बात है। एवाडा तो थीम है ना, ठीक है।
वर्डप्रेस में अपने थीम्स है, बहुत ज़्यादा है जिसको आप मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने सपोज़ परचेज़ करना है तो फिर आप थीम फॉरेस्ट है, टेम्पलेट मॉन्स्टर है, इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन थीम फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आके वेबसाइट्स और फिर वर्डप्रेस पे आप जाके कीवर्ड बेस या स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी बने। बाय स्पेसिफिक पर्पस मीन कि आप सपोज़ एक सलून के लिए डिज़ाइन बनाए तो जस्ट उसमें कंटेंट जो है या डिज़ाइन जो है वो सिर्फ सलून से रिलेटेड होगा, ठीक है। मल्टीपर्पज़ में ये हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ होते हैं। अगर आप कारपोरेट साइट के लिए बनाते हो तो उसके लिए अलग थीम बना होता है, शॉप के लिए अलग, इसी तरह पोर्टफोलियो के लिए अलग, तो बहुत सारे ऑप्शंस उसमें होते हैं। तो आप उसी किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक एवार्डा, ठीक है ना, एवार्डा इज़ अ मल्टीपर्पज़ थीम। बी थीम, ठीक है। 7 थीम, डेवी बिल्डर, डेवी थीम, सॉरी, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे जो कि मतलब मल्टीपर्पज़ है और बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स एंड बहुत ज़्यादा डिज़ाइन उसमें अवेलेबल है। तो आप एक को उठा के आप फिर क्या कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है लाइक आपने एक थीम सपोज एवार्डा आपने ले लिया, ठीक है, एक थीम है लेकिन मल्टीपर्पज़ है, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरा परचेज कर ले। बस उसी एक ही से आप बहुत सारे वेबसाइट्स बना सकते हो जितना आप बनाना चाहते हो। कोई मसला तो नहीं है इधर लैब सर एक सेकंड, कल इंटरनेट ज़्यादा थे, आज नहीं आए, लेकिन सारे बड़े थे, बहुत ज़्यादा थे। रेस्ट में बता रहा हूँ तो 70 प्लस थे। इंटरनेट के साथ सारे कनेक्टेड होते हैं तो लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड हो जाता है। और इंटरनेट की अच्छा, कनेक्टिविटी का इशू है, आपकी सीटिंग का इशू है। ये मसला है कि आप टेस्ट जब ये लोग देंगे तो फिर सिस्टम भी अवेलेबल है। मेरा तो ये सिस्टम लैपटॉप दिया था से कि अगर ग्रुप लेके आ जाए अपने साथ सर वो तो लेके आएंगे लेकिन कनेक्ट नहीं होता ना सर ये। कनेक्टिविटी का वो हम कह रहे हैं बहुत वो खत्म कर लेंगे। सामने एग्रेड है सर, टेस्ट के लिए वो भी खुलवा लेंगे। आप चैनल में से एक्सेस है बिकॉज़ ये मात्र ना असल के दिन में स्पॉट रजिस्ट्रेशन में तो कागज बने पड़ी नमाज एक्सेल तो रचुल को सिपाती हमारे नन रोल के ना कागज नन फाइनल कमा बस नो सही ना ये समझता हाँ da o vale de तीसरा सेमेस्टर अरे सर सेमेस्टर प्रोजेक्टर दा सेमेस्टर ज्यादा मतलब देर जाते हैं बल लैब को हट हो ना बल लैब के हट आगे के प्रोजेक्टर जमा करने हम दफा दे ना प्रोजेक्टर खुद आगे नहीं होता कुछ लैब हट है अगर लैब से रहता है स्पेस सेवा दे किसान को वीडियो रहती और अगेन प्रोजेक्टर होता है मसले को यार लैब और दो यार लैब असाइन किया नेक्स्ट वीक कारो तुम्हें पता है। हां बस तुम्हें कोई नाज़ को रागला ما في كده شجاع زو قابل जल्दी से इशू भी कहना था डायरेक्ट रोज स्टार्ट करना तो ही कहना बल्कि تاسو ته د LMS इशू راځي هغه دي ته په ټایم باندې وای بیا اخر نه ورځ ټیسټ ول چې کومې باندې ډیر ځات هیکټیک وي کنه تاسو ټول ته اساین کول درسه چې څنګه تاسو ته اساین چې دی دی په ماته نن راوړي کی تاسو ته LMS اکسس تاسو درکړم سم چې یې هغه په ټایم باندې کوي Diga si su işte çabiler dizayn او هغه چې چاله یو کورس کړی هغه دي ته وای چې موږ یوزر نیم شته او صرف بل کورس اساین کوو सर उर्दू में बोलेंगे सर जी उर्दू में बोलेंगे जिसने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है वाईपी का वो सिर्फ बता दें इनको कि हमने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है तो आपको जस्ट हमने एक अनदर कोर्स असाइन करना होगा आपकी दूसरी आईडी नहीं बनेगी और जो भी मसला हो एलएमएस में आप बता दें पहले से उसी टाइम बता दें कि एलएमएस एक्सेस नहीं हो रहा या आपको कोर्स नहीं असाइन हुआ तो उसी टाइम आपका इशू वो रिजॉल्व कर देंगे बजाय इसके कि आप वो फेसबुक पे उसको पोस्ट करें तो जस्ट एक एसएमएस कर लें
ये हमें बता देंगे, हमारे साथ कम्युनिकेट कर देंगे। ओके सर, Thank you so much. थैंक यू सर। दिक्कत मैं अच्छा तो ऐसा कर, हाँ हो सकता है वहाँ पे कर दे। हाँ नहीं, अगर ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले ले, कह रहे अटेंडेंस का क्या होगा? यो मिनट जी। अटेंडेंस का क्या होगा?